हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ वो शब्द पढ़ेंगे जो कि फूलों से संबंधित हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने काफ़ी शब्दावलियाँ आपको दोस्तों सिखाई थी। ये दोस्तों जो आपके पास में ये जो कंटेंट जो आपको दिया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है। दोस्तों, इस बार यूपीपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी कंटेंट से मिले हैं। बहुत से पर्यायवाची हैं वो इसी से आए हैं, जो कि हम आपको आगे दिखाएंगे। आगे आपको पता चलेगा ये पर्यायवाची जो हम आपको पढ़ाएंगे। ये दोस्तों पर्यायवाची के भी नोट्स वगैरह बने हुए हैं, ये देखिए। सही, तो दोस्तों सबसे पहले हम ये वाले जो फूल से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं वो आपको पढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, फूल का एक पर्यायवाची होता है पंकज। पंकज किस फूल को कहते हैं? कमल को कहते हैं। सही। और दोस्तों कैसे कमल को कहते हैं? जो कीचड़ में खिला हुआ। पंकज का क्या अर्थ है? कीचड़ में खिला हुआ कमल, उसे हम कहेंगे पंकज। पंक माने कीचड़ होता है, जा से जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में खिला हुआ कमल, उसे हम क्या कहेंगे? पंकज कहेंगे। इसी तरह से जो तालाब में खिला हुआ कमल हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सरसिज। सरसिज, या उसे हम बोलेंगे सरोज। सर माने होता है तालाब और जा माने जन्म लेने वाला, तालाब में जन्म लेने वाला, इसीलिए तालाब में खिले हुए कमल को हम क्या कहेंगे? सरसिज या सरोज। अब इसी तरह से दोस्तों नीले रंग का कमल, नीले रंग का कमल, इसे हम नीलोत्पल, नीलोत्पल, नील और धन उत्पल, नील मीन्स नीला, उत्पल माने कमल, या उसका हम दूसरा नाम जो होता है वो होता है इंदी। तो दोस्तों नीले कमल का दूसरा नाम क्या होता है? इंदिवर। इसी तरह से दोस्तों जो लाल कमल होता है, सही, उसे हम लाल कमल, और उसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है कोकनद। कोकनद मीन्स लाल कमल। इसी तरह से दोस्तों जो सफ़ेद कमल होता है, सफ़ेद कमल को हम क्या कहते हैं? श्वेतांबुज। श्वेत माने सफ़ेद, अंबुज माने कमल। सी, अम्ब माने होता अम्बुज, अम्बु, अम्बु माने जल, और जा माने जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला कमल हो जाएगा। श्वेत लगा है तो फिर सफ़ेद हो जाएगा। तो इस जल में तो जो सफ़ेद रंग का कमल हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? श्वेतांबुज या सितांबुज। और उसे का दोस्तों जो दूसरा नाम होता है वो होता है पुंडरीक। पुंडरीक माने सफ़ेद कमल, पुंडरीक माने सफ़ेद कमल। तो दोस्तों ये फूल से संबंधित हमारे पास में शब्दावलियाँ हैं। पहला पंकज, कीचड़ में खिला कमल। सरसिज, तालाब में खिला कमल। इंदिवर, नीले रंग का कमल। कोकनद, लाल रंग का कमल। पुंडरीक, सफ़ेद रंग का कमल। अब दोस्तों फूलों से संबंधित ये दो शब्दावलियाँ और हैं। कली, कली किसे कहा जाता है? जो फूल खिलाना हो उसे हम क्या कहेंगे? कली। कली माने जो फूल खिलाना हो। अब इसी तरह से मुकुल, मुकुल किसे कहा जाता है? जो फूल खिलने जा रहा हो, खिलने जा रहा हो जो फूल, उसे हम कहेंगे मुकुल। मुकुल माने जो खिलने जा रहा हो। इसी तरह से कमल की जो डंडी है, कमल की जो डंडी होती है, कमल बना होता है तो उसके नीचे एक जो ऐसी डंडी जाती है, तो उस डंडी को हम क्या कहते हैं? मृणाल। मृणाल कमल की डंडी को कहते हैं। सही। और मृणालिनी, मृणालिनी ये क्या हो जाएगा? जिसके पास मृणाल हो। सही। तो ये जो कमल का जो स्त्रीलिंग है, सही, कमल का स्त्रीलिंग वो क्या हो जाएगा? मृणालिनी या कमलिनी, कमलिनी। सही। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? कमल का कमल का जो स्त्रीलिंग है। सही। अब इसके बाद ये हमारे पास दो शब्दावलियाँ और हैं। एक है घ्रात या अघ्रात, और दूसरा है अनाघ्रात। देखिए दोस्तों, घ्रात, घ्रात का अर्थ होता है सूंघना। घ्रात माने क्या होता है? सूंघना। सही। और घ्राण माने होता है सूंघना, और घ्रात माने होता है सूंघा हुआ। घ्राण माने सूंघना और घ्रात माने सूंघा हुआ। अब आ लगाने से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि आ लगा देते हैं किसी शब्द के आगे तो वो विलोम शब्द बन जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आ लगाने से विलोम शब्द कोई हर शब्द नहीं बनते हैं। ठीक, जैसे गमन के आगे आ लगा दे तो वो आगमन हो जाएगा, ये तो विलोम शब्द हो गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि आ लगाने से विलोम शब्द बन जाए। सही। जैसे यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, आ लगाने से यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। घ्रात, घ्रात माने वही होता है जो आघ्रात माने होता है। घ्रात माने क्या होता है? जो फूल सूंघा गया हो, जो फूल सूंघा गया हो उसे हम बोलेंगे घ्रात। और आघ्रात माने भी यही होता है, जो फूल सूंघा गया हो उसे हम घ्रात या अघ्रात बोलेंगे। और अनाघ्रात, इसमें अन लग गया आघ्रात के आगे, तो इसका अर्थ हो गया जो फूल सूंघा ना गया हो, जो फूल सूंघा ना गया हो उसे हम अनाघ्रात बोलेंगे। तो दोस्तों ये फूलों से संबंधित हमारे पास में शब्दावलियाँ थीं। इनका दोस्तों हम एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन करते हैं। देखिए, पंकज, कीचड़ में खिला कमल। सरसिज या सरोज, तालाब में खिला कमल।
नीलोत्पल, नीला कमल या नीले रंग का कमल, इसका दूसरा नाम इंदिवर। इसी तरह से कोकनद, ये लाल रंग का कमल होता है, इसे लाल कमल या कोकनद बोलेंगे। सफ़ेद रंग का कमल, इसे हम बोलेंगे श्वेतांबुज, सितांबुज या पुंडरीक। श्वेतांबुज, सितांबुज या पुंडरीक। इसी तरह से दोस्तों जो फूल सूंघा गया हो उसे हम घ्रात या अघ्रात बोलेंगे। जो फूल सूंघा ना गया हो अनाघ्रात। अघ्रात के बाद में अन जुड़ जाएगा, अनाघ्रात। जो फूल खिला ना हो उसे कली बोलेंगे। जो फूल खिलने जा रहा हो उसे हम मुकुल बोलेंगे। कमल की डंडी, कमल की डंडी को हम मृणाल बोलते हैं। सही, मृणालिनी क्या हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची। मृणाली का अर्थ जिसके पास मृणाल हो वह स्त्री। सही, तो ये क्या हो जाएगा, कमल का स्त्रीलिंग। कमल का स्त्रीलिंग मृणालिनी या कमलिनी, ये हो जाएगा कमल का स्त्रीलिंग। तो दोस्तों ये हमने आज आपको फूल से संबंधित शब्दावलियाँ बताई। ज़्यादातर पेपरों में इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, या चाहे एक शब्द में भी आ सकते हैं, पर्यायवाची शब्द में भी आ सकते हैं। यहाँ से आपको कमल के पर्यायवाची भी मिले हैं। सही, अब अगर एक शब्द में आएंगे तो ऐसे आएंगे, नीले रंग के कमल को एक शब्द में क्या कहेंगे, तो दोस्तों आपको इंदिवर दिया होगा। सही, इसी तरह से लाल रंग के कमल को क्या कहेंगे, कोकनद कहेंगे। ये दोस्तों ये जो हमने आपको ये शब्द बताए हैं, इनके दोस्तों नोट्स वगैरह आप टेलीग्राम पे हमसे एक दो बच्चों ने मांगा है, लेकिन दोस्तों आप इसके नोट्स खुद से बनाएं। खुद से अगर आप इसके नोट्स बनाएंगे तो दोस्तों आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। सही, तो इसीलिए दोस्तों आप सभी लोग इसके खुद से अपने आप ही नोट्स बनाएं। सही, नोट्स हम आपको चाहें तो टेलीग्राम पे दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों खुद से जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी भी याद हो जाएगा। ऐसे ही आप देख के पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, लेकिन आप खुद से जब लिखेंगे एक दो बार उसे, फिर आप जल्दी भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों इसीलिए खुद से लिखना है, अपने आप नोट्स बनाने हैं। और फिर उसके बाद में दोस्तों आपको और भी किताबें पढ़नी हैं। किताबों में या PYQs में कभी कोई नया शब्द मिल जाए उसे दोस्तों यहाँ पे ऐड ऑन कर लेना है। जैसे हमने ये जगह छोड़ी है, ये जगह छोड़ी है, ये जगह छोड़ी है, यहाँ पे ये जो जगह है ये इसीलिए है। अगर हमें PYQs में कोई अच्छा सा शब्द मिलता है जो कि फूलों से संबंधित है तो दोस्तों उसको हम यहाँ पर कहीं पर जोड़ देंगे। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोग भी नोट्स बनाओ जिसमें आप टाइम के साथ में कुछ चीज़ें ऐड ऑन भी कर सकें। सही, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें।